नौकरी टूर देख रहे हैं, लगातार आवाज उठाया जा रहा है कि उच्च शिक्षा में बहाली की जाए और बहाली को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो बातें चल रही हैं उसी पर हम बातचीत करेंगे। और बेट को लेकर क्या कुछ मामला है आप ध्यान से देखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो चुका है कि इसी मंथ से भूमि को चिन्हित किया जाए और 213 जो प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना है उसको सुचारू ढंग से इसी साल पढ़ाई भी शुरुआत करना है। यानी कि बहाली कितनी जरूरी है ये आप भी समझ रहे हैं। और मेरा मानना है कि बिहार में रोजगार पर या कोई भी अवसर पर सबसे पहला अगर किसी का हक है तो बिहार के बेरोजगारों का हक है। इसलिए यदि आप बिहार से हैं या बाहर से कहीं से हैं कोई दिक्कत नहीं है, सबका हक है, लेकिन पहला अधिकार और पहला हक की बात करिएगा तो बिहार के बेरोजगारों के लिए है। और नौकरी टूर आपके लिए बनाया गया है ताकि बेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके, इसको लेकर उसी को ये समर्पित है। और ये वीडियो बेट को लेकर संचालित किया जा रहा है कि बेट का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, बेट के एग्जाम से बिहार के विद्यार्थी को कितना नुकसान है, इन सारे चीज को लेकर आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। तो ध्यान से समझिएगा, आज बेट का ये पहला वीडियो है और शाम होते होते एक और न्यूज आपको देंगे, उसको जरूर आप सुनिएगा और समझिएगा। यानी कि वैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वैसे विद्यार्थी जो पीजी कर चुके हैं, वैसे विद्यार्थी जो पीजी कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जो पीजी एपेयरिंग में है, अंतिम ईयर में चल रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसी माह से भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। ये तो केवल बात है कि 213 जो प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज संचालित किए जाएंगे। आपको मालूम होगा कि पठन पाठन की भी सुविधा इसी साल से शुरू करना है, यानी कि 2026 से ही शुरू कर देना है। तो कितनी बड़ी संख्या में बहाली आएगी ये आप सोच सकते हैं। जिस तरीका से शिक्षा विभाग के तरह, जिस तरीका से शिक्षा विभाग ने 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में बहाली की है, उसी तरीका से अब उच्च शिक्षा विभाग में बहाली की भरमार आने वाली है। लेकिन यदि आप चूक जाते हैं तो इसमें मौका जिस तरीका से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में अन्य जगह के विद्यार्थी को मौका मिले, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपके साथ समस्या हो सकता है। मैं ये केवल डिमांड आपको ये जागृत कर रहा हूं कि ये मुझे नहीं मतलब है। जिस तरीका से हर एक स्टेट द्वारा किया जाता है, बिहार स्टेट भी उसी तरीका से करे। जिस तरीका से सभी स्टेट केवल एनटीए पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसी तरीका से हम लोग का भी मांग है कि आप एनटीए पर आश्रित न रहें, यानी कि केंद्र गवर्नमेंट पर आश्रित न रहें। जिस तरीका से उच्च शिक्षा को लेकर एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसी अनुसार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उनका गाइडलाइन है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार हो, कोई भी सरकार हो, राज्य की जो सरकारें हैं वो अपना सेलेक्ट करा सकती है। उसी को लेकर हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। और आप देखे होइएगा इस कड़ी में अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि अंतिम पायदान तक पहुंच चुके हैं। बस आपका सहयोग और आपका उम्मीद के साथ आप भी यदि खड़ा है, आप भी चाहते हैं कि स्लेट हो और बिहार में बेट हो, झारखंड के तर्ज पर, राजस्थान के तर्ज पर, गुजरात के तर्ज पर। चूंकि इससे होता क्या है, पहले आज फिर एक बार आप समझिएगा। मैं एक बात इसको क्यों, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। पहले इस बात को समझिए, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी नए आते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है। जिस तरीका से आपको मालूम होगा सीटेट होता है, सीटेट अभी हुआ है, कल भी हुआ था, और 7 और 8 तारीख को। तो सीटेट सेंट्रल का हो गया, वहीं बिहार सरकार बीटेट कराती है और एस्टेट कराती है। ये तो हो गया यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 तक, 11, 12 तक। लेकिन इससे जब उच्च शिक्षा में जाइएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा एनटीए एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके द्वारा नीट का एग्जाम कराया जाता है। वो नीट वाला नहीं, नेट का कराया जाता है, नीट का नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों एजेंसी एनटीए ही कराती है, नीट का कराती है, एक नेट का कराती है। तो हम लोग नेट पर बात करेंगे, नेट जीआरएफ जो होता है, पीएचडी धारक के लिए भी अब हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से केंद्र गवर्नमेंट का और कोई भी शिक्षा पॉलिसी बनेगा, कोई भी शिक्षा पर नियम बनेगा, वो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार चला जाता है। एनसीटी का गाइडलाइन जो भी आता है वो पूरे देश में लागू होता है। वो सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, या कोई भी विद्यालय हो, या विश्वविद्यालय हो, सभी जगह। और माननीय राज्यपाल महोदय भी कई दफा बोले, शिक्षा मंत्री जी कई दफा बोले, लेकिन यहाँ ये नहीं चल रहा है। सभी स्टेट अपना सिलेक्ट कराती है। सिलेक्ट कराने से लाभ क्या होता है ये आप समझ लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है वो सभी कैटेगरी के लिए ओपन रहता है, यानी कि आप यूआर से आते हैं तो आपको इतना अंक लाना होगा, आप जनरल से ओबीसी से आते हैं तो इतना अंक, आप महिला हैं, सबको फिक्स रहता है। लेकिन जब सिलेक्ट होगा, जब राज्य गवर्नमेंट अपना एग्जाम कराती है तो उसमें थोड़ा सा छूट मिलता है। किसको? उस स्टेट के विद्यार्थी को।
उस राज्य के विद्यार्थी को थोड़ा सा छूट मिलता है, जिसके कारण उन लोग का ज्यादा सिलेक्शन होता है। जब उन लोग का ज्यादा रिजल्ट होगा तो ज्यादा विद्यार्थी बैठेंगे तो ज्यादा सिलेक्शन होगा। तो सेम मेरा पैटर्न ये है उसमें भी बाहर के विद्यार्थी आवेदन करते हैं, ऑल इंडिया के लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार के लोग का ज्यादा जब सिलेक्शन होगा बेट में, और बेट का जब रिजल्ट आएगा और तब असिस्टेंट प्रोफेसर में जब विद्यार्थी बैठेंगे तो बिहार के बच्चों का ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होगा। ये मेरा कहना है। और ये आप भी जानते हैं कि अभी वर्तमान परिस्थिति में चल जाइए, ताजा सर्वे के अनुसार मैं बता रहा हूं कि बिहार के विश्वविद्यालय स्तर पर जाइएगा तो बिहार के लोगों का कम संख्या में है वहां पे, और दबे कुचले वर्ग का, यानी कि जो आप देखिएगा जो बिरादरी मिडिल फैमिली से आते हैं, जिनके पास ये कुछ व्यवस्था नहीं है कि बाहर से पीएचडी कर लें, कहीं से कुछ कोर्स कर लें, उनके लिए ये एक अवसर मिलेगा और हर एक स्टेट देती है। तो इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप जो कह रहे हैं कि इसी महाभूमि को चिन्हित किया जाए और 213 प्रखंड में सुचारू ढंग से इसी साल से पठन पाठन का काम शुरू किया जाए, तो उसको लेकर जो बहाली आप कर रहे हैं उससे पहले आप बेट का आयोजन करा लें। यदि आप पीजी धारक हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपका ये अंतिम समय जब चला जाएगा तो फिर आने वाला नहीं है। और दूसरा बात ये है, जरूरी क्यों है ये तो मैं बताऊंगा कि आज का क्या है। जरूरी इसलिए है चूंकि आप 2020 वाला देखिए, अभी मैं उस दिन भी बताया था कि मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित है अनियमितताएं को लेकर। तो जो बेट का आयोजन हो जाएगा, स्लेट का आयोजन हो जाएगा, तो अनियमितताएं का जो अनियमितता होती है वो कम होगी, और कम जब होगा तो बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होगा। यहां ऐसा नहीं है कि जो प्रोफेसर बने हुए हैं उन्हीं का बेटा बन जाए, उन्हीं का रिलेटिव बन जाए या उन्हीं के कोई बन जाए। अब जब सबके लिए होगा तो हम आम लोग जो हैं, हम आम जो विद्यार्थी हैं उनको भी मौका मिलेगा। आप भी चाहते हैं तो आप जरूर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। चलिए अब आते हैं जो क्या बात है। 213 प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने को भूमि चयन इसी माह से शुरू किया जाए। शिक्षा विभाग के स्तर से नए डिग्री कॉलेज के लिए भवन निर्माण को लेकर प्रखंड में भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको मालूम होगा कि पूरे बिहार में नया डिग्री कॉलेज 213 प्रखंड में खोले जाएंगे। 213 प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया हूं, तो उसको ध्यान से आप देखिएगा। शिक्षा विभाग के अंदर नए डिग्री कॉलेज भवन को चयन को लेकर भूमि चयन का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस माह के अंत तक कॉलेज के लिए प्रखंड में भूमि चयन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जिन जिलों के प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने हेतु भूमि चयन किया जा रहा है उसमें अररिया जिले के सब कुछ बताया गया है। ये जिला का नाम दिया गया है, 213 प्रखंड का पूरा सूची दिया गया है। ये किनका आदेश है? माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इसी साल से पठन पाठन शुरू किया जाए। और आपको भी मालूम होगा कि जो 213 नए प्रखंड में खोला जाना है डिग्री कॉलेज, कितने बड़ी संख्या में बहाली होगी। इससे पहले 2020 के बाद 2026 तक, यदि दिसंबर 2025 तक का डेटा मानिएगा तो 5832 प्रोफेसर की बहाली की बात की गई थी, प्राध्यापकों की बहाली की बात की गई थी। तो उसमें ये जब ऐड हो जाएगा तो लगभग 6500 प्लस बहाली होगी। और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में कभी बहाली फिर से नहीं आएगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि बहाली में चाहते हैं सपोर्ट करना, यदि आप चाहते हैं कि बेट का आयोजन हो, बेट का परीक्षा पहले लिया जाए, आप भी यदि पीजी पास हैं, पीजी कर रहे हैं, पीजी पेयरिंग में है, तो आप इस मुहिम से जरूर जुड़ें और इस ग्रुप में आप लोग जुड़ें। ग्रुप में हम लोग बहुत कम पड़ जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आगे का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और नौकरी टूर आपका चैनल है, केवल बनाया गया है कि बेट का आयोजन हो जाए, इसको लेकर हम लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, इस मंथ तक, अंत तक यानी फरवरी अंत तक भूमि का चयन कर लिया जाएगा। तो आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपको शामिल होना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि आपको शामिल किया जाए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। आप चाहते हैं कि बेट का एग्जाम हो तो जरूर लिखेंगे बेट एग्जाम होनी चाहिए, बेट का एग्जाम आयोजित हो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी चाहिए। फिर से मैं कहूंगा, नए हैं तो नौकरी टूर को सब्सक्राइब कर लें।